नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंचाल समाज 14 चोखरा बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर प्रतापगढ़ का व्यापारिक सम्मेलन सागवाड़ा में आयोजित हुआ। पहली बार आयोजित समाज के व्यापारिक सम्मेलन में छोटे बड़े समाज के सभी व्यापारियों ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। सम्मेलन में संभाग भर से बड़ी संख्या में व्यापारी पहुंचे तथा अपने अनुभवों को साझा करते हुए व्यापार में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया, जिस पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया तथा आने वाले समय में सामाजिक स्तर पर व्यापारियों को संबल, सहयोग और सहायता देने पर विचार विमर्श कर पहल करने के निर्णय पर जोर दिया गया। सम्मेलन में मोटिवेशनल स्पीकर ने नए जोश और जुनून का संचार करते हुए विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। ऐसे में चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सागवाड़ा में आयोजित व्यापारिक सम्मेलन में और दिखाते हैं दिलचस्प झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। मैं दुलजी भाई पंचाल समाज 14 चोकरों का अध्यक्ष होने के नाते मैंने अभी हम सभी व्यापारी बंधुओं को एक सम्मेलन के रूप में आज यहाँ सागवाड़ा के अंदर इकट्ठा किया है और हमारे समाज में सब व्यापारी बंधु दिल से काम करते हैं, किंतु कुछ मोटिवेशन के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट को बुलाया था और उनका गाइडेंस हमारे पंचाल समाज के सभी भाइयों को आगे व्यापार के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ते हैं और देश के हित में और जो मोदी जी की इच्छा है देश में अपडेट रहना, उस हिसाब से सबको हर समय जागरूक और अपडेट रहना और नए तरीके से व्यापार करने का ये सम्मेलन में सभी ने इनको मोटिवेशन दिया और समाज एक संगठन के रूप में पहली बार ये इकट्ठा हुआ है। आगे भी इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे और समाज को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाने की हमारी कोशिश पूर्ण रहेगी। समाज के जो व्यापारी हैं उनके लिए पहली बार ये समाज के हमारे अभी आजकल मैंने गवर्नमेंट का जो एक नियम हो गया है कि सर हर चीज ऑनलाइन हो गई है, तो हम समाज में ये चाह रहे हैं कि हमारे कुछ व्यापारी भाई डर रहे थे कि ये कैसे हो व्यापार करें और कैसे धंधा करें, तो उसका कुछ गाइडेंस हमारे एडवोकेट भाई ललित जी द्वारा हमें एक सुझाव दिया गया। हम ये चाह रहे हैं कि समाज में कोई भी अच्छा सुझाव हो और उसको हम कैसे लागू करें। तो आज हमारे भाई ललित जी वकील साहब ने सागवाड़ा के अंदर ही उन्होंने कहा कि मैं प्रोग्राम एक अच्छा रखूंगा और हमने आज इस क्रियान्वित को पूरा किया है। तो व्यापारी आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, मैं कह रहा हूँ अगली बैठक जब भी हमारे नए इस व्यापार संघ के प्रभारी बनाए हैं भाई हितेश जी, विनोद जी, डूंगरपुर वालों को, डूंगरपुर ज्वेलर्स को, तो वो अगला कार्यक्रम हर 14 चोकरों से एक एक प्रभारी वो नियुक्त करेंगे। व्यापारी ही को ही नियुक्त करेंगे और किसी को नहीं। जो व्यापार करते हैं उनमें से किसी एक व्यापारी को नियुक्त करेंगे और पूरी सूचना के तंत्र हमारा जैसे 14 चोकरा विस्तारित है उस आधार पर यह सूचना जाएगी और हम समाज को आगे दिशा की ओर ले जाने की कोशिश पूर्ण करेंगे। आज परम हर्ष का विषय है। वैसे तो हमारा पंचाल समाज समय समय पर कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपडेट है। उसी क्रम को एक आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि लंबे समय से एक डिमांड थी कि वर्तमान में व्यापार में गवर्नमेंट के भी कई सारे नीति नियम बदल गए हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी कई सारे बदलाव आ गए हैं, तो उन सब को लेकर समाज की एक सोच थी। तो हमारे माननीय अध्यक्ष भाई दुलजी भाई पंचाल साहब के नेतृत्व में हमने उनको निवेदन किया कि क्यों ना व्यापारियों के लिए एक ऐसा सेमिनार आयोजित किया जाए जिसमें बैंकिंग से लेकर व्यापार में आने वाली कठिनाइयों से लेकर और गवर्नमेंट की आज अपन सोच रहे हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं,
उस गवर्नमेंट की स्कीम्स में कैसे हम उस स्कीम्स का फायदा ले सकते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है अगर बिजनेस बढ़ाएं तो हमारा जो समाज का मूल धंधा जो है, हम लोग जुड़े हुए हैं, वो फैब्रिकेशन से लेके सोने चांदी से लेके अब तो कई लोग ट्रेड में भी हैं, तो उनकी बहुत सारी योजनाएं थी। तो आज जो हमारे विभिन्न स्पीकर आए, उनकी मूल भावना ये थी कि सरकार की जो योजना है, बैंक की जो योजना है, और जो इनकम टैक्स जीएसटी में आने वाले जो चेंजेस हैं, जिनको लेकर व्यापारी को छोटी छोटी समस्या आ रही थी, तो उन सब को लेकर आज सारे व्यापारी एक जगह हम इकट्ठे हुए थे और उस सेमिनार को आयोजित करने का था कि एक उनका उन व्यापारियों को एक नई एनर्जी दी जाए। साथ में अंतिम जो सत्र में हमारे जो खुले सत्र थे और एक मोटिवेशनल कहूँगा, मैं स्पिरिचुअल कहूँगा, पंड्या जी का सेमिनार, वो भी बहुत शानदार रहा। खुले मंच में भी हमारे व्यापारी जो दूर दूर से है, हमारा जो ये चोखरा फैला हुआ है 14 चोखरा, उसके कई व्यापारी हमारे इंडस्ट्री लाइन में गुजरात से भी हैं, तो वो लोग भी सारे आए, सबने अपने अनुभव शेयर किए और एक बहुत अच्छा सेमिनार जो समाज के हित में है, उपयोगी है, वो हुआ। समय समय पर ऐसे आयोजन समाज करती रहेगी, ऐसा हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं, तो ये बहुत श्रेष्ठ बात है, ताकि जो चीजें हैं, वर्तमान जमाना जो है एआई का है, डाटाबेस का है, और आजकल के जमाने में ये कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर, तो समाज का काम है केवल नॉलेज देना, तो उस नॉलेज को गेन करें, इसके लिए सेमिनार आयोजित किया गया था। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यापार के दृष्टिकोण से ये हमारा पहला सेमिनार है। बाकी हम समय-समय पर हमारी त्रैमासिक बैठकें वगैरह चल रही है, पर एक किसी पर्टिकुलर एक उद्देश्य को लेके आज हमारा पहला सेमिनार था व्यापार के उससे। जो जीएसटी और इनकम टैक्स में आने वाली जो समस्या है, एक्चुअल में इनकम टैक्स रिटर्न में कई लोगों की भ्रांतियाँ थी कि भई टैक्स स्लैब ज़्यादा है या रिटर्न भरेंगे तो क्या हो जाएगा, या हम बैंकिंग में डील करें तो हमारे टर्नओवर का क्या होगा, हम हमारे उद्योग को हम कैसे रजिस्टर्ड करावें, हम कैसे सब्सिडी लेवें, जीएसटी में अभी जो वर्तमान में राहत हुई तो उनमें क्या क्या राहतें हमको मिल सकती हैं, हमें जीएसटी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इनकम टैक्स फाइल करनी की नहीं चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें आज उनकी उत्सुकता थी, जिनकी थी फाइलें, जिनके जीएसटी थे उनकी भी उत्सुकता थी, तो उन सब उत्सुकता को आज हमने मीट आउट करने की कोशिश की। समाज के व्यापारियों को संदेश तो मेरा एक है कि वैसे तो व्यापारी हमारे बहुत सक्षम हैं, विद्वान हैं, पर ये है कि जो वर्तमान में जो कहावत है कि अगर नदी के साथ बहते हैं तो आगे मंजिल बहुत जल्दी फास्ट मिल जाती है, तो वर्तमान जो सरकारी योजनाएं हैं, वर्तमान जो कर प्रणाली है और वर्तमान जो व्यवस्था है सरकार की, उसके अनुरूप अपन चलें, देश हित में काम करें, खुद के हित में काम करें, सर्व समाज के हित में काम करें। ऐसा नहीं है कि आज का सेमिनार केवल पंचाल समाज को ही हम आपस में वो करें। अगर कोई साथी जो उनका है दूसरी समाज से भी और अगर आज नॉलेज गेन करके जा रहा है, तो उस समाज को भी अपना नॉलेज शेयर करें, सबको साथ में लेके चलें, सब बढ़े और हम बढ़े, सब बढ़ेंगे तो नेचुरल हम बढ़ेंगे, ये मैं व्यापारियों को संदेश देता हूँ। व्यापारी हमारे एक्चुअल में ये तो जो हमारा संगठन बन रहा है सामाजिक लेवल पे है, तो सामाजिक लेवल पे करने के लिए उसको कुछ नहीं करना है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप व्यापार प्रकोष्ठ का ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें वो जुड़ जाए। और भाई हितेश जी को हमारे बनाने की वजह एक ही है कि युवा साथी हैं, उनका या तो वो हर चौखले में खुद पहुंचे, व्यापारियों से उस चौखले के व्यापारियों से मिले, मुलाकात करें और उनको सबको जोड़े। और क्योंकि व्यापार क्या है, व्यापार आज का मतलब व्यापार को अपार मानते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वैसे ही व्यापारियों की कोई लिमिट नहीं है। तो जो जो जिस व्यापार में पारंगत है, जिसमें उसकी विशेषता है या जिसमें उसकी निपुणता है, उसको आगे कैसे बढ़ाए, उस और जरूर भाई हितेश जी, भाई गुलजी भाई और समाज के हमारे जितने साथी हैं, सब मिलके वो प्रयास करेंगे और उसको सहयोग करेंगे। नहीं, सागवाड़ा को चुनने की कोई विशेष वजह नहीं थी। सागवाड़ा अपन यूं माने कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का सेंटर है और कई क्षेत्र चाहे आसपुर हो या आसपास का एरिया है, वो सब यहाँ एक सेंटर पॉइंट बनता था। वैसे तो हमारे आगे और भी है, पर पहला कार्यक्रम यहाँ करने की वजह है कि ये सेंटर था और आगे ऐसे कार्यक्रम हम दूसरे स्थानों पर भी करेंगे। नमस्कार। आज व्यापारी सम्मेलन सागवाड़ा में जो हुआ उसमें 200 से 250 लोग हमारे व्यापार से बिलोंग जो करते हैं पंचाल समाज में, वो सम्मिलित हुए और व्यापार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और
व्यापार में क्या क्या नई नई चुनौतियां आती रहती है, उसके बारे में हमारे मोटिवेशनल स्पीकर एवं बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से लोग आए थे, जिन्होंने अपना पूरा जोश दिया और उनको हमारे व्यापारी जितने भी बंधु जो पधारे थे उनको बिजनेस के बारे में किस तरह से इजी वे में बिजनेस किया जाए उसके बारे में ज्ञान दिया गया। आने वाले सत्र में हम प्रयास करेंगे कि हमारे जो ये मेंबर हैं वो बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और पंचाल समाज के व्यापार को किस तरह से आगे ले जाएं और एक अच्छे आयाम पर ले जाएं ताकि वो इंटरनेशनल लोगों से ट्रेड में, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में और किस तरह से विस्तार कर सके, इस बारे में भी जानकारी प्रदान करें। मैं हर एक युवा व्यापारी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपना समय इंस्टाग्राम, यूट्यूब और जो भी फिजूल के टाइमिंग है उसमें खर्च ना करें। आपकी अगर उम्र 26 से 35 साल है तो आप अपनी मेहनत से एक अच्छे लेवल पे पैसा कमाएं, जितना हो सके इतना अच्छी नीति के साथ, अच्छी समझदारी के साथ, साफ दिल के साथ पैसा कमाएं और एक समाज के हित में वो पैसा लगाएं। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।